साले 10 साल में एक बार मुकाबले में क्या हारा, आंखें ही बदल गई, माथे पर बल पड़ गए। तू भी आ गया कमीने, जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए। बोल, तू भी बोल ले। जख्मों पर नमक छिड़कने नहीं दादा, तुम्हारे घाव भरने आया हूँ। अबे जा जा साले, तू घाव कैसे भरेगा? ऐसे हैं? हैं? ये मेरे घाव भरेगा, ये चूहा? मेरे कद पे न जाना दादा, देखने में छोटा जरूर हूँ मगर माचिस की तीली हूँ। 1 मिनट में लाख गड़खा काटूंगा। दादा, ये जितना जमीन से ऊपर है उससे दुगना जमीन के नीचे है। समझो सब कष्ट दूर हो गए। लेकिन वो कैसे? ये रानी माँ का वो राज जानता है जो कोई नहीं जानता। अच्छा ये बात है, बैठो 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 बैठो। कल तक जो हमारा दुश्मन था वो आज अचानक तुम्हारा दोस्त कैसे बन गया? हमने उसे समझने में गलती की थी। वो किसी के दुश्मन नहीं है। हम पड़ोसी होकर क्या दोस्त की तरह नहीं रह सकते? सीमा, आखिर उसने हमारा बिगाड़ा क्या है? कुछ नहीं, फिर भी हम उसे अपना दुश्मन समझते हैं। क्यों? मुझे लगता है उसने जरूर तुम्हें उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है। मैं नहीं जानती थी कि तुम भी। उसने कुछ नहीं किया, मुझसे अपनों जैसा बर्ताव किया। उसके मजदूर कितने खुश हैं, कितना भाईचारा है उनमें, कितना प्रेम है। हमें उसे सीखना चाहिए। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जो ठीक है मैं वही कह रही हूँ। जिंदगी इतनी छोटी है कि इंसान पूरी तरह दोस्ती निभा नहीं सकता। दुश्मनी के लिए वक्त कहाँ। अजय की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, वो हमारा दोस्त है। नहीं, वो हमारा दुश्मन था और दुश्मन रहेगा। इससे ज्यादा मैं कुछ कहना सुनना नहीं चाहती। जाओ अपने कमरे में। बिरजू, मुस्तफा, माँ, जहाँ अजय रहता है वो जगह जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ। आपको तो मालूम है वहाँ काम करता था। एक एक चप्पा जानता हूँ। ठीक है, आज रात को हमारे साथ चलना। जाओ। जी। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ। आखिरकार ये आज हमारे हाथ आ ही गई। आज हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आज हम इसे बदला लेंगे। हाँ। कोई बदला नहीं लेगा। बदले से कुछ हासिल नहीं होता रानी माँ। क्या मेरी जान लेके ये बदले की आग ठंडी हो जाएगी? ये दुश्मनी मिट जाएगी? चाहिए, इस नफरत को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए और भूल जाइए इस दुश्मनी को। अजय बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? इसने हमारे साथ बेइंसाफी की है, इसने हमारे घर बर्बाद किए हैं, हम गरीबों का खून चूसा है। आज हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कोई कुछ नहीं करेगा। ये कोई हमारा दुश्मन नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। हम सब अपने दुश्मन हैं, नफरत के गुलाम हैं। इन्हें यहाँ से इज्जत से जाने दो। ये दिखावे की बातें करके तुम हमारी हमदर्दी हासिल नहीं कर सकते। अगर आज तुम बच भी गए तो कल नहीं बचोगे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चलो। चलिए। रानी माँ, कल रात आप अजय को मारने गई थी। आपको अपनी इन हरकतों पर शर्म आनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए मैं अजय से मोहब्बत करती हूँ। दुश्मन के बेटे से मोहब्बत करना बेवकूफी है। मोहब्बत ने तुम्हारी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी है कि तुम्हें बुरे भले की पहचान नहीं रही। तुम अजय की चाल को नहीं जानती, वो तुमसे खेल रहा है। मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए, मुझे अपने बुरे भले की पहचान है। मैं आपको आखिरी बार कहती हूँ, मेरे और अजय के बीच में आने की जरूरत नहीं। ये मेरा मामला है, मैं खुद निपट लूंगी। नहीं, तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकती। इन मर्दों को तुम नहीं जानती, मैं जानती हूँ।
ये अस्तिन के सांप होते हैं, जब तक मतलब नहीं निकलता खुशामद करते रहते हैं, और जब मतलब निकल जाता है तो औरतों को पहनी हुई जूती की तरह फेंक देते हैं। वो तुम्हें अपना खिलौना बना रहा है। आपकी नफरत ने आपको खिलौना बना रखा है। मैं आपसे अजय को ज्यादा जानती हूँ, उसे चाहती हूँ। आपके सिवा हर आदमी उसे चाहता है, उससे मोहब्बत करता है, उसकी इज्जत करता है, मगर आप उन हरकतों पर उतर आई है जो बुरे से बुरा आदमी नहीं कर सकता। मैं आज से अपना कारोबार अपने हाथों में लेती हूँ। मुझे आपकी जरूरत नहीं। आप जहाँ जी चाहे जा सकती है, लेकिन आज से आप इस घर में नहीं रहेंगी। मेरे और आपके रास्ते अलग अलग हैं। रानी माँ, क्या बात है? रानी माँ, बात बहुत गंभीर है, इजाजत हो तो अर्ज करो। कहो। तुम नशे में हो? नहीं नहीं नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ। रानी माँ, जब थकान जरा ज्यादा हो जाती है तो थोड़ी सी पी लेता हूँ। इस वक्त चले जाओ। जो कुछ कहना कल कहना। रानी माँ, मैंने आपकी इतनी सेवा की है, क्या मेरी बात सुनने के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते? अच्छा, तो फिर क्या कहना चाहते हो? रानी माँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो कर लो, हमसे पूछने की क्या जरूरत है? लेकिन जब तक आप हाँ नहीं कहेंगी ये शादी नहीं हो सकती। मतलब? रानी माँ, आपने इतनी दुनिया देखी है कि आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे? नहीं। मैं शादी करना चाहता हूँ सीमा से। सीमा से? बदतमीज, तेरी ये जुर्रत! ना 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 रानी माँ, ना। कहीं गोली चल गई तो दूसरा खून हो जाएगा। क्या बकते हो? एक खून करके तो 7 साल काट चुकी हो, दूसरा खून करोगी तो सीधी फांसी। बकवास बंद करो। अच्छा, मेरी बात बकवास मालूम हो रही है। कोई बात नहीं, अपने एक पुराने दोस्त से पूछ लीजिए। आइए महाराज, आइए आइए। पहचाना इसे? नमस्ते करो रानी माँ को। नमस्ते रानी माँ। रानी माँ, मुझे जल्द से जल्द दूल्हा बना दीजिए। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। चलो चलो। तुम्हारे लिए अब जिंदगी में कुछ नहीं रहा। 20 बरस तक तूने जिसे औलाद की तरह पाला था, आज वो भी तुम्हारे खिलाफ हो गई। जिस राज को छुपाने के लिए तुमने इस घर में पनाह ली थी, वो राज भी अब राज नहीं रहा। अब और क्या रह गया है यहाँ? तुम चली जाओ यहाँ से, दूर दूर। मैं ये मंगनी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते? क्या खराबी है रीटा में? खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, अमीर बाप की इकलौती बेटी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉफी के बाग सक्सेना के पास है। आप क्या मेरी शादी कॉफी के बागों से करना चाहते हैं? मैं तुम्हारी शादी वही करना चाहता हूँ, यहाँ करनी चाहिए। लड़की तुम देख चुके हो, उसके साथ घूम चुके हो, डांस कर चुके हो। तुम्हें इस मामले में अंधेरे में नहीं रखा गया। मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तो फिर कब करोगे? जब हम 200 साल के हो जाएंगे, इस जहान से उठ जाएंगे, मरगत पहुंच जाएंगे। तुम जबान दे चुके हो, तुमने वादा किया था कि जो मैं कहूंगा तुम इनकार नहीं करोगे। मैं मिस्टर सक्सेना को जबान दे चुका हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम मुझे समाज में क्यों झूठा बनाना चाहते हो। मैं और तुम्हारी माँ कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारे। हमारी भी कोई इज्जत है सोसाइटी में, कोई रुतबा है। ऐसा मालूम होता है कि आप ये शादी मेरी खुशी के लिए नहीं, अपनी जिद पूरी करने के लिए करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपकी जिद पूरी करूंगा, आपकी हर बात पूरी करूंगा। आप मेरे माँ बाप हैं, सक्सेना को जुबान दे चुके हैं, सोसाइटी में उनका रुतबा है। मेरे इनकार करने से आपका रुतबा घट जाएगा। अजय, आप ये शादी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि रीटा के कॉफी के बाग हैं, उसका बाप करोड़पति है, और उनके अलावा कोई आदमी आपके बराबर का नहीं, आपके रुतबे का नहीं। माया से माया गले मिलना चाहती है, रुतबे से रुतबा शादी करना चाहता है, और इसके लिए आप मेरी कुर्बानी देना चाहते हैं। अजय, ठीक है, मुझे आपकी हर बात मंजूर है। आपके रुतबे के पास के लिए मैं किसी भी अंधी लंगड़ी लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी।